23 फरवरी से जनजातीय नृत्यों और पौराणिक नायकों की जीवंत झलक पेश करती प्रस्तुतियों को लेकर आयोजित 2 दिवसीय मंडई उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता और सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन के आतिथ्य में किया गया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक मौजूद थे। मंडई उत्सव के 2 दिवसीय आयोजन में 23 फरवरी को वनवासी लीला नाट्य भक्तिमती शबरी की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति का निर्देशन गुरु निर्मल दास और आलेख योगेश त्रिपाठी, संगीत संयोजन मिलिंद त्रिवेदी द्वारा किया गया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित जनजातीय नृत्यों के 2 दिवसीय मंडई उत्सव के तहत परिसर में वनवासी लीला पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी संयोजित की जा रही है, जिसमें निषाद राज गुहा नाथ द्वारा शैली राजस्थान में भक्तिमती शबरी, चेरियाल पट्टम शैली आंध्र प्रदेश में प्रदर्शित की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि संस्कृति विभाग द्वारा भक्तिमती शबरी के जीवंत चरित्र को जिस प्रकार से वनवासी कलाकारों द्वारा पेश कर अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है, वो काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये अभिनव पहल है, जिसका वो स्वागत करते हैं। इस पुरानी संस्कृति से नई दिशा मिलेगी। मंडई उत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम आज बालाघाट में उसका शुभारंभ हो रहा है। हमारी जो संस्कृति विभाग है, इसमें आदि संस्कृति के ऊपर जितना भी माँ शबरी का वर्षन और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो 14 साल का वनवास रहा, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे जो स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ साथ बालाघाट की और हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति में ग्रामीण आंचल विशेषतौर से मंडई मेलों का अपना महत्व है। उसके भी कुछ झलकें यहाँ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस अभिनव योजना का जो पहल की और शुभारंभ किया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश शासन को और हमारी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। और कलाकारों के द्वारा जो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होंगी, मुझे लगता है कि इससे एक नई प्रेरणा मिलेगी और हमारी जो पुरानी संस्कृति और नई उसमें एक नई दिशा हमारे सामने आएगी। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अतिथि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए संस्कृति विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिस तरह आचरण, कर्म और वचन से भगवान श्री राम ने समरसता का काम किया था, भक्त और भगवान एवं राजा और गरीब के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, वो बताने का प्रयास किया गया है। सरकार के द्वारा सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए आज ये मंडई उत्सव जो कर रहे हैं, ये मूलतः जिस तरह से भगवान राम ने अपने कर्म और आचरण और वचन से समाज में एक समरसता देने का प्रयास किया था, तो उसी को थीम को बना करके रामायण के आधार पर भक्तिमती शबरी और भगवान राम का जिस तरह का संबंध था, एक भक्त और भगवान का कह सकते हैं, एक बड़े परिवार के राजा के बेटे और एक गरीब हिलने का, तो जो समाज में समरसता थी, कोई ऊंच नहीं, भेद नहीं, छुआ नहीं, छूत नहीं, पर आज कहीं ना कहीं समाज में सारी बुराइयां व्याप्त हो गई हैं और इसलिए समाज को सामाजिक समरसता और इस भेदभाव के जीवन से मुक्ति देने के लिए इस तरह का एक भारतीय हमारी जो संस्कृति है, इसके अनुरूप संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा यह मंडई मेले का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे जनजातीय लोगों के जो कलाकार हैं, उन्होंने उसको चित्रित करने का काम किया है और संगीतमय और एक सजीव चित्रण के माध्यम से इस संदेश को देने के लिए आज यह मंडई मेले के नाम से, मंडई उत्सव के नाम से कार्यक्रम आयोजित आज बालाघाट में किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि पौराणिक जननायक, फिर वह शबरी हो या निषाद राज हो, उनका चरित्र चित्रण समाज के बीच आयोजन के माध्यम से करवाने के लिए 2 दिवसीय मंडई उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके दूसरे दिन जनजातीय कलाकारों को जनजातीय नृत्यों के लिए मंच प्रदान किया गया है ताकि वो अपनी प्रतिभा से प्रदेश में ख्याति हासिल कर सकें।
देखिए, ये मड़ई उत्सव जो हमारा है, ये 2 दिन का कार्यक्रम है ज़िले में। इसमें एक तो हमारे जो हिंदू सभ्यता में जो हमारे पौराणिक जनजाति के नायक रहे हैं, चाहे वो शबरी रहे हों या निषाद राज रहे हों, उनके जीवन को लेकर के उसका चरित्र चित्रण एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है जो हमारे लोकल फोक डांस के जो कलाकार हैं, इनको एक मंच प्रदान करते हुए इनको प्रदेश स्तर तक ख्याति दिलाना, ये दूसरा जो है उद्देश्य है। इनको लेकर के 2 दिनों का ये आयोजन है बालाघाट जिले में, उसका ये उत्सव है। जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल और जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से 75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नृत्यों का समारोह मंडई उत्सव के 2 दिवसीय आयोजन के तहत 24 फरवरी को वनवासी लीला नाट्य निषाद राज गुहा की प्रस्तुति गुरु प्रसन्ना दास के निर्देशन में की जाएगी। इस प्रस्तुति का आलेख योगेश त्रिपाठी और संगीत संयोजन मिलिंद त्रिवेदी द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी प्रस्तुति नृत्य और गायन की होगी। बढ़ता मोबाइल का प्रचलन फायदेमंद तो है, लेकिन नुकसानदायक भी है। खासकर बच्चों के हाथों में मोबाइल होने से बच्चे खेलने से धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, जबकि खेल से ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास संभव है। लेकिन बच्चों को आजकल मोबाइल में गेम खेलने की लत ऐसी लग गई है कि वो मोबाइल को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक मासूम 10 वर्षीय बालक ने मोबाइल गेम की लत में कुछ ऐसा कर लिया जिसे सुनने के बाद न केवल अभिभावक के होश उड़ गए, बल्कि पुलिस भी भौचक्की रह गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को साइबर फ्रॉड को लेकर एक अभिभावक ने शिकायत की थी कि उसकी ऑनलाइन वॉलेट से 1,70,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। 22 फरवरी को मिली नगर के सुरभि नगर निवासी किशोर कुमार से मिली इस शिकायत के बाद जब साइबर से जांच की गई तो पुलिस के सामने पूरा मामला आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस को जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता के फोन पे, गूगल पे और एटीएम वॉलेट से उसके 10 वर्षीय पुत्र ने ही ऑनलाइन गेम में आईडी बनाने और फ्री फायर इक्विपमेंट खरीदने के लिए 1,70,000 रुपये उड़ा दिए हैं। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 64,000 रुपये वापस कराए हैं, लेकिन बच्चे के मोबाइल खेलने पर ध्यान नहीं देने का खामियाजा एक पिता को 1,06,000 रुपये के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा। पुलिस जानकारी में यह भी बात सामने आई कि बालक पिता के ई वॉलेट से लगातार 2 सालों से पैसे निकाल रहा था, जिसकी भनक तक परिजनों को नहीं लगी। पुलिस की माने तो इकलौता बेटा होने के कारण वो परिवार का लाडला था और यही लाडला बेटा पिता के खाते से लगातार रकम ऑनलाइन गेम की लत के कारण निकालते भी रहा। लाडले बेटे ने पिता के खाते से कभी 5, कभी 10 तो कभी 20,000 रुपये निकाले और इससे वो फ्री फायर ऑनलाइन गेम की आईडी अपने ही परिचित बड़े उम्र के उन लड़कों से खरीदी जो ये गेम खेलते थे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, लेकिन ऑनलाइन गेम के लिए इतनी बड़ी राशि पहली बार है। पुलिस की माने तो YouTube से बालक ने UPI पिन तक जनरेट करना सीख लिया था और इसी से उसने राशि निकाली, जिससे जानकार अभिभावक और पुलिस भी हैरत में है। खास बात यह थी कि जिस मोबाइल पर बालक ऑनलाइन गेम खेलता था, उसी मोबाइल फोन से पिता ई वॉलेट चलाते। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामले का खुलासा करने के बाद बालक को समझाइश देकर छोड़ दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को ज्यादा मोबाइल ना दें और मोबाइल पर की जा रही उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। उन्हें खेलने के लिए मैदान में भेजें ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो सके। बच्चे भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स से दूर रहें। ऑनलाइन गेम का मामला सामने आया है, उसमें राशि भी धोखाधड़ी में किस तरह का प्रकरण है और क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, 22 फरवरी को एक कंप्लेन आई थी हमारे पास में साइबर नोडल में। उसमें ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेन थी और उस खाते में लगभग 1,70,000 रुपये के आसपास का ट्रांजैक्शन हो चुका था। और खाते की जब बारीकी से जांच की गई और उनके जो बेटे थे उनका जो मोबाइल हमने चेक किया था, तो उसमें UPI के माध्यम से फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों वॉलेट जो हैं ऑनलाइन वॉलेट, तो उनके माध्यम से UPI के माध्यम से उन्होंने गेम परचेज़ किए और रिचार्ज किए हैं समय समय पे, और उसी में उन्होंने 1,70,000 रुपये खर्च किए हैं। और उसमें से जो गेमिंग ऐप है उनमें से करीब 65,000 रुपये वापस करवाए गए और बाकी की धोखाधड़ी हुई है। उसमें कुछ राशि भी वापस हुई है? हाँ, 65,000 के आसपास की राशि वापस हुई है। और जो बच्चा है मात्र 10 साल का है, इकलौता बेटा है और माता पिता का काफ़ी लाडला है वो। और जो आवेदक हैं वो हाल ही में पिछले महीने में रिटायर हुए थे और वो लाड़ प्यार के चक्कर में उनके मोबाइल कंटिन्यू उनके पास में रहता था, वही ऑपरेट करते थे। और उनको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, UPI से कैसे अकाउंट लिंक करना है और ये चीज़ें उन्होंने YouTube से सीखी है। और वो एक फ्री फायर जो गेम होता है उसका खेलने का आदी है बच्चा।
उसको फिलहाल तो समझाइश दी गई है और बाकी सारे ट्रांजेक्शन रुकवाए गए हैं। सर क्या अपील करना चाहेंगे आप समाज जन से? मैं अपील ये करना चाहूँगा कि सारे अभिभावक पेरेंट्स को मेरा ये मैसेज है कि बच्चों को मोबाइल का आदी ना बनाएं, उनको फील्ड में उतारें, खेलने कूदने के लिए ग्राउंड भेजें। मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि मोबाइल में तमाम चीज़ें हैं। आपका यूट्यूब है, यूट्यूब में हर टाइप की चीज़ें उपलब्ध हैं। वहाँ पे आप किस टाइप से क्या कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें आप यू नो वेरी वेल। तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखा करें और मैक्सिमम उनके ऊपर ध्यान रखें कि बच्चा क्या कर रहा है, किन के साथ में घूम रहा है। और ख़ासकर मेरा यूट्यूब और जितना ये सोशल मीडिया है उसको लेके मेरा अवेयरनेस का मैसेज है बच्चों के लिए कि उनसे दूर रहें।